नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ऑल जे.एंड के रिटायर्ड पुलिस और एनजीओ एंड ओआरएस फोरम द्वारा आज यहां पर महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने आप देख सकते हैं फिर से एक बार अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से इनकी डिमांड जो है, जिसके बारे में ये बार बार प्रदर्शन करते हैं, अभी तक इनकी डिमांड जो है पूरी नहीं हुई है, लेकिन आज फिर ये सड़कों पर उतरे हैं और आज फिर ये जो है अपनी डिमांड्स की जो है बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा वी वांट जस्टिस का यहाँ पर बार बार जो है नारा लगाया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं और क्यों उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर अभी तक जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मैम, आपको ये तो मालूम ही है, जब हुकूमत होती है तो उसका अपना ही अंदाज़ होता है। हम काफ़ी अरसा से ये प्रोटेस्ट और धरने करते आ रहे हैं, आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये 96 से ये लेकर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो बेइंसाफ़ी हुई है। फिफ्थ पे कमीशन पूरी स्टेट एम्प्लॉय को लागू किया गया और हमें एएसआई हेड कांस्टेबल 2 रैंकों को इन्होंने डिनाई किया। तब से लेकर 6 पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुई है, उसमें भी हमें डिनाई कर दिया। अब 7th पे कमीशन, उसका भी हमें बेनिफिट नहीं दिया गया। और हमने आज तक गवर्नर बोरा साहब से लेकर जितने भी चीफ मिनिस्टर साहिबान हुए, फारूक अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, मुफ्ती साहब और महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला, सब से हमारी ये हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन सब उन्हें लारे वादे और जान से ही दिए और किसी ने हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। तो हम आपके माध्यम से अभी रिसेंटली हम एलजी साहब से मिले थे और एलजी साहब को जनवरी में हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपका मसला जेन्युइन हुआ तो इसको वेरी शॉर्टली जल्दी हल किया जाएगा। तो हमने बोला सर, ये हमारा मसला बहुत जेन्युइन है, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की है, तो अभी हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस मसले को हल करेंगे। लिहाजा अभी भी साल हो गया है, 21 जनवरी को मिले थे, अब दिसंबर जा रहा है, तो लिहाजा हम अब फिर भी उम्मीदों पर खड़े। तो लिहाजा हमें ये, जब तक ये इस मसले को कोई हल तलब नहीं निकलता, हल नहीं होता, तब तक हमारी जो इसी तरह ये प्रोटेस्ट और ये मुजाहरे चलते रहे, कंटिन्यू रहेंगे। सर, क्या लगता है कि जो मौजूदा इस समय सरकार है वो आपकी बात, जो आपकी डिमांड्स हैं, उन्हें सुनेगी और जल्द ही उस पर कोई फैसला लेगी? मैम, ये तो सरकारों का अपना ही अंदाज़ो बयान है। अब हमने 21 जनवरी से लेकर आज तक साल पूरा हो गया, तो आज तक हमारा ये एक्शन नहीं हुआ। तो एलजी साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ये यूटी की जो है ये हेड है और इनकी आवाज़, इनकी जिस तरफ नज़र पड़ जाए तो वो इलाका समझ लो भस्म हो जाता है, वो उस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या समझें कि भाई उन्होंने बोला और सेक्रेटरीट होम डिपार्टमेंट को लिख के भी भेजा, तो आज तक इसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो फिर भी हम एलजी साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि शायद मे बी पॉसिबल कि कभी ना कभी इनको शायद हमारे इस आवाज़ जो उनके कानों तक पहुँचे तो शायद ये इस मसले को हल करें। जी जी, कुछ बोल रहे हैं? नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनसे नहीं, अभी जो रिसेंटली 2-4 दिन हुए उनको आए हुए, तो 5 दिन ही हो गए, लिहाजा उनसे नहीं मिले। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहबान से भी हम मिले, कोई बात नहीं, इनसे भी मिल के देख लेंगे। तो लिहाजा जैसा रद्द-ओ-अमल पहला होता रहा तो वैसा ही अभी, चलो फिर भी आशा की किरण जो है वो कभी उसको निराशा में नहीं बदल रहा है। हम आशावादी लोग हैं तो आशा उस उम्मीद पर चलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि ये सेंट्रल एम्प्लॉय को 2017 से वो मेडिकल अलाउंस से 1000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर उस वक्त ये हमें समझ बाग दिखाए गए थे कि सेंटर और यूटी में देयर इज़ नो डिफरेंस, यहाँ पे कोई इम्तियाज़ नहीं होगा, लेकिन अभी आप देख ले कि 2017 से आज तक ये इम्प्लीमेंट हमारा ये ऑर्डर नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो डीए की किस्त है 4%, तो वो भी आज तक हमारे साथ, वो भी स्टेट एम्प्लॉय को उसका भी कोई बेनिफिट नहीं दिया गया और अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा है। उसके भी कोई मालूम नहीं कि वो कब हमें वागज़ार की जाएगी, दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये लिंगर ऑन जो करना सिस्टम है, ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है सीनियर सिटीजनों के साथ। हम आपके माध्यम से उनको ये आगाह करना चाहते हैं
कि भाई ये इस मसले को कम असम कि डिस्क्रिमिनेशन हमारी स्टेट के एम्प्लॉय के साथ नहीं किया जाना चाहिए और ना ही होना चाहिए और ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ऑल जे के रिटायर्ड पुलिस फोरम और एनजीओ द्वारा जो यहाँ पर आज फिर से धरना प्रदर्शन किया गया है। लंबे समय से अपनी डिमांडों को लेकर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं और अभी तक इनकी जो डिमांड्स हैं उन पर सुनवाई नहीं हुई है। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि हमारे साथ इस समय जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और इस तरह का भेदभाव जो है सरकार क्यों करती है। जब हम सरकार के लिए काम करते हैं तो हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।